नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है, इंस्पायर्ड है अगेन एटेड पोर्टल से ही, ठीक है। एंड आज हम ये देखेंगे कि जैसे कल एटेड पोर्टल एंड हुआ है, मतलब कल एटेड पोर्टल हुआ है, ठीक है। ये तो अभी फ़िलहाल इसकी एनर्जी 10 से 15 दिन तो रहेगी मिनिमम, ठीक है। आपको ऑलमोस्ट पूरे अगस्त में इसकी एनर्जी फ़ील होगी, इसका चेंज आपको देखने को मिलेगा। बट मेन चीज़ ये है कि कल एनर्जी शिफ्ट रही है, जो मेजर एनर्जी शिफ्ट रही है, ठीक है। एंड लेट्स सी कि ये आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, ठीक है, क्या थॉट्स क्रिएट रहे हैं लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या उनके थॉट्स थे, क्या उनकी फीलिंग्स रही हैं, ठीक है। क्या कुछ मेजर चेंज हुआ उनकी फीलिंग्स में, क्या डिसीजंस उन्होंने लिया है, इस तरीके से आज हम देखेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट नाइट थॉट्स के बारे में है, आपके पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी, किस हिसाब से वो सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, ठीक है, आपको लेकर, आपकी रिलेशनशिप को लेकर उनके साथ। गाइस, ये जर्नल है तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो इस टॉपिक पे मेरी और भी रीडिंग्स अवेलेबल हैं, वो सब टाइमलेस है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, उस सेशन में चेक कर सकते हो। ओके ओके, क्या रही हैं फीलिंग्स। We have Five of Pentacles, Page of Swords, Three of Cups, Queen of Pentacles। आपके पर्सन का किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ हो, ठीक है, कल ऐसा हो सकता है। स्पेशली सोने से पहले ये काफ़ी हद तक आपसे जुड़े हुए सारी बातें सोच रहे थे। आपसे अगर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, और आपके साथ जो हैप्पी मोमेंट्स बिताए उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे। देखिए, वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव हैंग्ड मैन। दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू। ये पर्सन आपके ऊपर स्टक है। ये कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल ही सोच रहे थे या सिर्फ परसों ही सोच रहे थे। ये पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते हैं, और कल का तो सारा दिन ही शायद इन्होंने आपके बारे में ही सोचते हुए गुजारा है, और सारी रात इन्होंने आपके बारे में ही सोचते हुए गुजारी है। यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम टू टॉक। बहुत, या तो ये बहुत ज़्यादा थके हुए थे अपनी पूरे डेली एक्टिविटीज़ से, डेली के जो भी वर्क है, जिम्मेदारियां हैं, उसको पूरा करते हुए, कि बहुत, कि ये किसी से बात नहीं करना चाह रहे थे। बेसिकली कल कल के दिन ये ऐसा हो सकता है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे, किसी के साथ इंटरेक्शन में नहीं आना चाह रहे, थोड़ा सा अपना सुकून चाह रहे, अपना पीस चाह रहे, बिकॉज ये इमोशनली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टक रहे थे। कल रात भी ये यही सोच रहे थे आपके साथ, अगर इनका कोई वर्बल आर्ग्यूमेंट्स हुआ, ये उसके बारे में सोच रहे थे कि किस तरीके से आप दोनों के बीच में वो आर्ग्यूमेंट हुआ, क्यों आप दोनों के बीच में वो आर्ग्यूमेंट हुआ, उस आर्ग्यूमेंट के पीछे वजह क्या रही है, ठीक है। क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर सही में आप दोनों में से कोई गलत था या कोई गलत सही था, इस तरीके से ये सोच रहे थे। आपके साथ इन्होंने जो अपने फ्यूचर के सपने देखे थे, ये उसको भी बार बार रिकॉल कर रहे थे, उसको भी बार बार याद कर रहे थे कि कैसे मैंने इन लेडी के साथ अपने फ्यूचर के सपने देखे थे। ये अभी भी आपके साथ है, बहुत डीपली इमोशनली कनेक्टेड है। इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, इनके जज्बात अभी भी आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन आपके साथ मैरिज में जाना चाहते थे, इन्होंने आपको मैरिज के लिए प्रपोज भी करा हो, या आप दोनों की मैरिज की बातचीत हुई हो, मैरिज फिक्स हुई हो, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। फॉर अदर्स ऑफ यू हो सकता है कि आप दोनों जब रिलेशनशिप में रहे हो, इन पर्सन ने आपसे मैरिज करने के बारे में कहा हो। ये बार बार आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते थे, अभी भी चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। बट ये उन पॉइंट्स को, मतलब उस टाइम को याद कर रहे हैं, उस वक्त को याद कर रहे हैं जब वो इससे जुड़े हुए सपने देखा करते थे, सोचा करते थे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, इस तरीके से होगा, ऐसे होगा। प्लानिंग करते थे अपने फ्यूचर लाइफ की आपके साथ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियली हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आई हो, कैरियर की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया हो। ये पर्सन बहुत बहुत इमोशनल फील कर रहे थे,
इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इनकी सारी जो खुशी है ना, सारी जो हैप्पीनेस है वो आप ही से ही जुड़ी हुई है। ये आपको एज़ अ ट्रू फ्रेंड की तरह देखते हैं, ये आपको एज़ अ ट्रू कंपेनियन की तरह देखते हैं, जो इनके साथ हमेशा प्रॉब्लम में खड़े रहे, हमेशा दिक्कतों में खड़े रहे, जिन्होंने कभी इनका साथ नहीं छोड़ा, कभी इनका हाथ नहीं छोड़ा। इवन ये भी हो सकता है कि जब ये अपनी लाइफ में किसी क्राइसिस से गुज़र रहे थे, किसी बहुत बड़ी दिक्कतों से गुज़र रहे थे, या इन्होंने कोई अपना खो दिया था अपनी ज़िंदगी में, उस वक़्त भी आप इनके साथ खड़े थे। जब इनका सबसे बुरा वक़्त था इनकी ज़िंदगी के अंदर, तब आप इनके साथ थे, तब आप इनके साथ खड़े थे। जब इन्हें खुद पर विश्वास नहीं था, तब आप इनके साथ खड़े थे। जब ये खुद एक एक प्रॉब्लम से निकल रहे थे, मेबी ये किसी तरीके का ट्रॉमा हो सकता है, सैडनेस हो सकती है, या कोई स्ट्रगल हो सकती है जिससे ये निकल रहे थे, तब आप इनके साथ खड़े थे, आपने इन्हें मदद करी है। ये मदद एक पीस ऑफ एडवाइस के थ्रू हो सकती है, मदद कोई मॉनेटरी हेल्प हो सकती है, ठीक है? ये मदद सिर्फ लव एंड केयर और वो एक बॉन्ड शेयर करना भी हो सकता है। वो सारे पल, वो सारे मोमेंट्स ये पर्सन काफ़ी हद तक याद कर रहे थे, ठीक है? काफ़ी इमोशनल, सेंसिटिव एनर्जी है ये, एकदम लाउड एंड क्लियर नहीं है, ये बहुत इमोशनल, बहुत दबी हुई एनर्जी है। मुझे लगता है कि इन्होंने ना अपने इमोशंस आपको लेकर बहुत दबाए हैं, बहुत सप्रेस करे हैं। ये आपके साथ बहुत हैप्पी एंड चीयरफुल फ़ील करते थे। ये आपके साथ ऐसा फ़ील करते थे जैसे जी रहे हैं, एंड आप दोनों का कनेक्शन कट हुआ या आप दोनों चले गए, उसके बाद से हो सकता है कि इन्हें कुछ क्राइसिस वग़ैरह देखने को मिले, या उससे पहले भी अपनी लाइफ़ के अंदर बहुत सारे स्ट्रगल से निकल रहे थे। ये कभी जी नहीं पाए, मतलब इट्स लाइक ये कभी हैप्पी नहीं फ़ील कर पाए विदिन देमसेल्फ। बट वो मोमेंट्स आपके साथ थे, ठीक है? वो मोमेंट्स इन्होंने आपके साथ बिताए हैं जिसमें बहुत हैप्पी हैं, चीयरफुल हैं, सैटिस्फाइड है लाइफ़ से। जो मिला, जितना मिला उससे सैटिस्फाइड थे वो। इमोशनली बहुत सैटिस्फाइड थे, बहुत कूल एंड काम एनर्जी के अंदर, ओके? हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ वर्बल आर्ग्यूमेंट्स रहे हों जो काफ़ी काफ़ी तीखे रहे हों, ठीक है? ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। उसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों ही आगे बढ़ने से इस कनेक्शन के अंदर कहीं न कहीं रुकते हैं। क्योंकि आप दोनों में कहीं न कहीं ये चीज़ है कि वो दोबारा से आर्ग्यूमेंट्स सामने ना आए, वो दोबारा से वो झगड़े नहीं देखने। मैं इस इंसान से और झगड़ नहीं सकता, मैं इस इंसान से और नाराज़ नहीं रह सकता, मैं इस इंसान को और हर्ट नहीं कर सकता। आप दोनों ही एक-दूसरे को हर्ट करने से बच रहे हो। आप दोनों ही एक-दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहते। ये आपके साथ काफ़ी सारे मोमेंट्स याद कर रहे थे। आपके साथ डेफ़िनेटली इन्होंने अगर कोई पार्टी वग़ैरह अटेंड करी है कहीं पे, आई एम जस्ट गेटिंग कॉकटेल और समथिंग लाइक दैट, ठीक है? कोई ऐसी पार्टीज़ वग़ैरह अटेंड करी हैं, उस मोमेंट्स को याद कर रहे थे। आपके साथ इन्होंने कोई फ़ाइनेंशियल तौर पे डिस्कशंस करे हैं, करियर के तौर पे डिस्कशंस करे हैं, कोई मनी के तौर पे डिस्कशंस करे हैं। क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनको जो फ़ील होता है वो ये है कि आपके साथ हर चीज़ पे डिस्कशन कर सकते हैं ओपनली। अपना व्यू पॉइंट बताने से घबराते नहीं है। शायद इनकी लाइफ में से बहुत सारे लोग इन्हें मिले हैं जो जज इन्हें करते हैं, स्पेशली इनके पेरेंट्स या फिर इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके रिलेटिव्स, इनके क्लोज़ फ्रेंड्स, इनके कज़िन्स, ठीक है? समथिंग लाइक दैट, ठीक है? बहुत क्लोज़ के कोई फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं जो इन्हें काफ़ी जज करते हैं, बार-बार जज करते हैं, बार-बार क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है? उनके हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके साथ ये अपने सेल्फ में रह पाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये अपने साथ रह पाते हैं जब ये आपके साथ होते हैं। आई होप दैट लाइन मेक्स सेंस फॉर यू, बिकॉज़ ये बहुत डीप लाइन है। ये अपने साथ रह पाते हैं जब ये आपके साथ रहते हैं। ये अपनी आइडेंटिटी में रह पाते हैं। इट्स वेरी हेवी एनर्जी, बहुत डीप एंड हेवी एनर्जी है ये ईज़ी लाइट एनर्जी नहीं है कि आई वांट टू डू इट, आई वांट टू गो फॉर इट, ठीक है? ये वो चीज़ नहीं है, ये बहुत डीप है, बहुत ताना-बाना है इसके अंदर। ये पर्सन
आपको लेके जितने इमोशन दिखाते हैं, ये उससे कई गुना ज़्यादा डीप इमोशंस रखते हैं, कई गुना ज़्यादा। इनफैक्ट ये हाईली इमोशनल इंसान है, लेकिन इनको देखकर आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि दुनिया को इतना प्रैक्टिकल वे में खुद को रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? ये ज़रूर काफ़ी सारे लोगों के केस में ये चीज़ हो सकता है कि किसी हाई प्रोफ़ाइल जॉब में हो या किसी ऐसी फ़ील्ड में हो जहाँ पर इनको लीडर की तौर पे वर्क करना पड़ता हो, जहाँ पर इनको मैनेजर, लीडर, मैनेजमेंट के अंदर वर्क करना है, या कोई ऐसा जो एक ज़िम्मेदारी से भरा वाला जो टास्क होता है, ठीक है? इट कैन बी गवर्नमेंट ऑफ़िसर एज़ वेल, ठीक है? कोई अच्छे गवर्नमेंट ऑफ़िसर हो सकते हैं, रेप्यूटेड किसी डेज़िग्नेशन पे हो सकते हैं ये, मैनेजर या समथिंग लाइक दैट, ठीक है? क्योंकि इनको कहीं न कहीं एक अपना जो रिप्रेज़ेंटेशन करना पड़ता है, अपना जो ऑरा रिप्रेज़ेंटेशन करना पड़ता है, वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल ग्राउंड पे करना पड़ता है। इवन फॉर सम ऑफ यू, इनका इनका जो प्रोफ़ेशन हो सकता है, वो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, कॉमर्स से रिलेटेड हो सकता है, मनी से रिलेटेड हो सकता है, मार्केट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है? इस तरीके से इनका काम हो सकता है। इनको अपने आप को रिप्रेज़ेंट इस तरीके से ही करना पड़ता है कि बहुत लॉजिकल माइंडेड है, लॉजिकल हेडेड है। इनको इमोशन ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। इमोशंस भी अगर ये किसी तरीके से डिस्टर्ब्ड है पर्सनल लाइफ़ में, तो वो उसे अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पे नहीं इम्प्लीमेंट करने देंगे। डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन्स हो सकते हैं ये, ठीक है? इस तरीके की फ़ील्ड में हो सकते हैं। नर्सेज़, या अगर फ़ीमेल है तो नर्स भी हो सकते हैं, ठीक है? मेल है तो भी आई डोंट नो मेल के लिए कौन-सा वर्ड होता है, आई एम सो सॉरी फॉर इट। बट मुझे कई बार वर्ड्स याद नहीं हो पाते हैं, ठीक है? बट हाँ, डेफ़िनेटली मेडिकल फ़ील्ड से हो सकता है ये। इनकी कुछ जॉब्स भी हो सकता है कि ऐसी रहे कि लाइक पुलिस ऑफ़िसर हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, इस तरीके से इनकी जॉब्स हो सकती हैं, मतलब ऑन ड्यूटी कभी भी कॉल आ जाए। डॉक्टर्स हो सकते हैं, ये सर्जन्स हो सकते हैं कि ऑन ड्यूटी इनको कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी कॉल आ सकती है। इनको 24/7 अपना माइंडसेट बहुत प्रैक्टिकल वे में एंड बहुत लॉजिकल वे में, इट्स लाइक वेरी फ़ोकस्ड एनर्जी के साथ इन्हें रहना पड़ता है। बट ये रियलिटी में ऐसे हैं नहीं, ठीक है? रियलिटी में कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है। इनको छोटी-छोटी चीज़ें बहुत छोटी-छोटी चीज़ें बहुत पसंद भी आती हैं और छोटी-छोटी चीज़ें लग भी जाती हैं। ये वो एनर्जी के इंसान है। बहुत स्वीट, काम नेचर, लेकिन सेंसिटिव, डेलिकेट सोल, डेलिकेट पर्सन, ठीक है? ये वो चीज़ है, टेंडरनेस है। एक सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर है इनके अंदर, एक इनबॉर्न एक चार्म है इनके अंदर, ठीक है? सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर है। ओके, सो आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट वेंट थ्रू विद दिस एनर्जी। इनकी एनर्जी बहुत शांत है, लेकिन जैसे समुद्र नहीं होता, ऊपर से सतह से तो बहुत शांत होता है, लेकिन अंदर उसकी कितनी हलचल होती है ये कोई नहीं बता सकता। ये वो एनर्जी है, ठीक है? अंदर इनकी कितनी हलचल होगी ये कोई नहीं बता सकता, बिकॉज़ ये बहुत सेंसिटिव इमोशनल इंसान है, लेकिन ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करना एंड उसको ना दिखाना, ये चीज़ उन्होंने बखूबी सीखी है अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? एंड इसी वजह से हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहे हो इनके साथ में कि ये सच में फ़ील भी करते हैं मेरे बारे में, नहीं करते हैं, ये कुछ कहते नहीं हैं ज़्यादा, ठीक है? मतलब मुझे लगता तो है, इनके एक्शन से भी लगता है, बट मेबी, मे नॉट बी, आई एम नॉट श्योर, इस तरीके से आप रहे होंगे, ठीक है? काफ़ी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप इनकी लव लैंग्वेज समझ गए, अगर आप इनकी इमोशनल लैंग्वेज समझ गए, जो मैं आपको यहाँ पे कन्वे कर रही थी, ठीक है? जो मैंने फ़ील करी है इनकी लैंग्वेज। अगर आप इनकी लव लैंग्वेज, इमोशनल लैंग्वेज समझ गए, आपको बहुत ईज़ी रहा होगा, मतलब सेकंड डाउट भी नहीं रहा होगा कि ये पर्सन ट्रूली आपके साथ लव में है या नहीं, ठीक है? एंड दिस पर्सन इज़ रियली हैवी। इनका इनका दिल बहुत ज़्यादा इमोशनल रहा है लास्ट नाइट। ये बहुत रोए हैं, या ये बहुत याद करे हैं आपको, आपकी बार-बार याद में रोए हैं, या फिर परेशान हुए हैं, बिकॉज़ बहुत हेवी एनर्जी है ये। ये आपके साथ जो पल-पल बिताए हैं उसको याद करा है, उसको ध्यान में करा है। आपकी क्वालिटीज़ को ध्यान में करा है, आपकी क्वालिटीज़ को देखें, ये आप पर अभी भी स्टक हैं। ये किसी तरीके के फाइनेंशियल क्राइसिस से हो सकता है निकल रहे हो, या इनकी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम निकल रही हो, या फिर ये हो सकता है एट प्रेज़ेंट ये इतना ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो है चीज़ों से कि इनको एक ब्रेक लेने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा है कि मैं एक ब्रेक ले लूँ इन सब चीज़ों से।
बिकॉज़ इनका काम या तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, हमेशा उपस्थित रहना पड़ता है इनको अपने काम के लिए, या इनका काम इस तरीके से है जो बहुत ज़्यादा टायरिंग हो, टायर्डसम हो, इन्हें बहुत भागना पड़ता है, बहुत इनपुट देना पड़ता है, बहुत बोलना पड़ता है, बहुत एफ़र्ट करने पड़ते हैं, तब जाकर हो पाता है। इस तरीके से इनका हो सकता है काम, ठीक है? एंड डेफ़िनेटली ये आपको बहुत बहुत याद कर रहे थे लास्ट नाइट, ये आपके साथ कुछ, ये इस खूबसूरत रिश्ते को बहुत याद कर रहे थे, आपके साथ फ्रेंडली बिहेवियर को बहुत याद कर रहे थे। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपके साथ मैरिज या कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे होंगे, बिकॉज़ ये कहीं न कहीं पास्ट में उन्हीं पलों पे बहुत ज़्यादा रुके थे, जब कहीं न कहीं आप दोनों मिलकर अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे थे, मैरिज के बारे में सोच रहे थे, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे। एंड ये कहीं न कहीं उसको दोबारा से रिलिव करना चाहते हैं, उस मोमेंट को। देखिए, वी हैव बिटर स्वीट, ब्यूटीफुल एनर्जी, बिटर स्वीट की एनर्जी यहाँ पर आई है। इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि कल हो सकता है कि ये अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने सराउंडिंग में किसी पर्सन के साथ, या मे बी कोई पार्टी या कुछ ऐसी जगह पे गए हों, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद भी इनको आपकी बहुत याद आई है, आपकी बहुत ज़्यादा याद आई, बहुत ज़्यादा रिमेंबर किया इन्होंने आपको। हो सकता है वहाँ पर भी ये पर्सन बहुत इमोशनल हो गए हों, सेंसिटिव हो गए हों, रोने लगे हों आपको याद करके। We have balance. This person is off balance right now. We have miracle. See, miracle. Definitely पर्सन आपकी तरफ आगे मूव कर सकते हैं, एक नया चांस दे सकते हैं, इस कनेक्शन को दोबारा से ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है? इट्स अ मिरेकल फॉर सम ऑफ यू। मे बी आप बिलीव भी नहीं कर रहे हो कि ये पर्सन इतने इमोशनल है भी या नहीं है, या हो सकता है मे बी आप बिलीव कर रहे हो, लेकिन यू जस्ट लाइक कि मे बी ये पर्सन वापस नहीं आएंगे, मैम मुझे नहीं लगता ये मुझे याद कभी करेंगे भी। इट्स मिरेकल फॉर यू, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है, ठीक है? आपको आपको बहुत सारे इमोशंस अभी इन्होंने नहीं बताए, रिवील नहीं करे, इन्होंने बहुत बैलेंस क्रिएट करके रखा है, ठीक है? लोगों के सामने, सिचुएशंस के सामने, बट इनको हर हैप्पीनेस में भी सैडनेस फील हो रही है, जस्ट बिकॉज़ ये आपके साथ नहीं है। ये हैप्पी भी पूरी तरीके से नहीं हो पा रहे, ये कहीं न कहीं यही सोच रहे हैं कल रात भी, कि आपके जाने के बाद ये पूरी तरीके से खुश भी नहीं हो पा रहे, विदिन देमसेल्फ भी नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है? वी हैव सेल्फ वर्थ, दिस पर्सन इज़ अंडरस्टैंडिंग योर वर्थ, दिस पर्सन इज़ अंडरस्टैंडिंग कि ये कनेक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। सी, वी हैव क्रिएशन एंड वी हैव मिरेकल, वी हैव फेथ। अमेजिंग एनर्जी, क्रिएशन, मिरेकल एंड फेथ, दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू। जस्ट बिकॉज आपने और इन पर्सन ने, दोनों ने फेथ शो करा है यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, प्रभु पे, ईश्वर पे। यहाँ पर एक नई शुरुआत होने की बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है? ये पर्सन यहाँ पर एक नई स्टार्ट के लिए आ सकते हैं, एक नई शुरुआत के लिए आ सकते हैं। अदर देन दैट, ये पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखे हैं। जितना ट्रस्ट इनको कभी किसी पर्सन पे नहीं रहा, किसी कनेक्शन पे नहीं रहा, उससे ज़्यादा इनको इस कनेक्शन में रहा है, आप पे रहा है, ठीक है? क्योंकि आपने इनको वो रिस्पेक्ट दी है, आपने इनको वो गाइडेंस दी है, आपने इनका वो साथ दिया है, ठीक है? जो इनको कभी किसी ने नहीं दिया, एंड इस वजह से हो सकता है कि ये सैड होकर आपके साथ जितने भी टाइम रहे, चाहे कितने भी सैड थे, कितने ही दुखी थे, कितने ही परेशान थे, कितना ही इनकी सिचुएशंस वर्स्ट हुई हो, कितना ही उनकी प्रॉब्लम्स उन्होंने देखी हो, लेकिन वो ईज़िली ओवरकम कर गए। उन्होंने ईज़िली अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, उन्होंने ईज़िली सब चीज़ें बदल दी, उन्होंने ईज़िली आगे की तरफ मूव ऑन करा। लेकिन आपसे दूर होने के बाद ये एक-एक प्रॉब्लम इनके लिए बहुत बड़ी फ़ील हुई, बिकॉज़ अगेन वही सब चीज़ें रिपिटेटिवली हुई, ओके? वही सब प्रॉब्लम्स रही एंड आप नहीं थे, तो इसलिए ये काफ़ी हद तक इमोशनली भी बहुत ज़्यादा वीक महसूस करते रहे। ये पर्सन डेफ़िनेटली इस कनेक्शन के अंदर कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं। ये आप पर भरोसा रखते हैं, ये आप पे ट्रस्ट रखते हैं। ये चाहते हैं कि अब इस कनेक्शन के अंदर आप दोनों के बीच में जो भी झगड़ा हुआ, जो भी लड़ाई झगड़े हुए, उस सब का बोझ ना नीचे रख दिया जाए। उन सब की हेवीनेस नीचे रख दिया जाए और फिर से लाइट होके इस कनेक्शन को दोबारा से रिवाइव किया जाए। फिर से लाइट होके इस कनेक्शन में दोबारा से जिया जाए। बिकॉज़ ये कनेक्शन वर्थ ट्राइंग है इन पर्सन के लिए।
एंड यही सारे थॉट्स इनके कल नाइट को भी थे, कल रात में भी थे। ये कनेक्शन वर्थ ट्राइंग है, मैं इसके अंदर कुछ अच्छा क्रिएट कर सकता हूँ, इस कनेक्शन में बहुत कुछ खूबसूरत हो सकता है। हम परफेक्ट पार्टनर रहे हैं, ठीक है, हम परफेक्ट इंडिविजुअल्स रहे हैं, हम एक दूसरे से अलग होकर भी हमने एक दूसरे को पूरा करा है। मैं कितना खुश था, मैं कितना हैप्पी था इनके साथ में, मैं अपने साथ रह सकता था, ठीक है, मैं अपने आप को रियल सेल्फ में दिखा सकता था, मुझे एक्सेप्टेंस मिली थी। मैं जो था जैसा था मुझे एज इट इज़ एक्सेप्टेंस मिली थी, जो मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं दी। उस तरीके के थॉट्स इनके रहे हैं। इस इंसान ने मुझे मेरी कदर समझी है, इस इंसान ने मुझे वो जगह दी है, इस इंसान ने मुझे रोते हुए से हँसाया है, इस इंसान ने मुझे हैप्पीनेस का मतलब सिखाया है, इस इंसान के होने से ही मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एंड हैप्पी एंड चीयरफुल फ़ील कर रहा हूँ। मैं कैसे जाने दे दूँ? तो ये वो एनर्जी है, ठीक है? ये वो ब्यूटीफुल एनर्जी है। डेफ़िनेटली ये कनेक्शन ये जाने नहीं देना चाहते। इन्होंने कहीं न कहीं इस कनेक्शन में आगे बढ़ने का रात हो सकता है कल रात इनका थॉट यही रहा, ठीक है? ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।